राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक पुराना शहर है जिसकी हर दीवार जैसे किसी अधूरी कहानी की गवाही देती हो। यहाँ कभी बाजारों की आवाजें गूंजती थीं, मंदिरों में आरती होती थी और हवेलियों में दिए जलते थे। लेकिन आज सिर्फ टूटी दीवारें हैं, बिखरे पत्थर हैं और एक रहस्य कि ये शहर एक ही रात में क्यों उजड़ गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त रोक लगाई है। आधिकारिक तौर पर कारण है सुरक्षा। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब रात होती है इस जगह पर कुछ ऐसा है जिसे शायद हम अब भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। इतिहास इसे भानगढ़ किला कहता है और लोक कथाएं शापित नगर। आज हम जानेंगे उस शहर की कहानी जो कभी हंसता खेलता हुआ करता था और वक्त ने जिसे अपनी गोद में दफन कर दिया। क्या वाकई ये शहर किसी श्राप से नष्ट हुआ था या इतिहास की कोई और सच्चाई इसके पीछे छुपी है? भानगढ़ का निर्माण 1573 ईस्वी में हुआ था। इस किले को राजा भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। ये शहर उस दौर में अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। विशाल दीवारें, 3 मुख्य द्वार, सजी हुई गलियां, मंदिर और राजमहल। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ में लगभग 10,000 से अधिक लोग बसते थे। ये नगर अंबर राज्य का एक प्रमुख हिस्सा था, लेकिन इस समृद्धि की उम्र ज्यादा नहीं रही। कुछ दशकों में ही ये शहर उजड़ गया और इसका नाम एक रहस्य बन गया। पहली कथा एक साधु बालूनाथ से जुड़ी है। कहा जाता है कि वो उसी पहाड़ी की तलहटी में ध्यान करते थे। राजा ने उनसे भूमि मांगी तो उन्होंने शर्त रखी, किला बनाना पर कभी इसकी छाया मेरे स्थान तक न पहुंचे। राजा ने हंसते हंसते शर्त स्वीकार की। किला बना, शहर बसा। पर एक समय ऐसा आया जब महल का विस्तार किया गया और छाया साधु के तप स्थान तक पहुंच गई। उसी दिन से लोग कहते हैं कि नगर का भाग्य बदल गया। धीरे धीरे व्यापार ठप पड़ा, जल स्रोत सूखने लगे और लोग यहाँ से जाने लगे। इतिहास इस कथा को नहीं मानता, लेकिन लोगों ने इसे श्राप मान लिया और आज भी ये कहानी भानगढ़ के हर स्थानीय के जहन में जिंदा है। दूसरी और ज्यादा प्रसिद्ध कहानी राजकुमारी रत्नावती की है। यहाँ की राजकुमारी बेहद रूप से सुंदर थी और उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन उनके राज्य में एक तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा, वो उनसे एक तरफा प्रेम करने लगा। तांत्रिक सिंघिया कैसे भी करके राजकुमारी को पाना चाहता था। उसने काले जादू से एक इत्र तैयार किया जिसे वो रत्नावती तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली और इत्र की शीशी को पास रखे एक पत्थर पर फेंक दी तथा वो पत्थर लुढ़कता हुआ उसी तांत्रिक पर जा गिरा। मरने से पहले उसने कहा, भानगढ़ कभी खुशहाल नहीं रहेगा। कहते हैं इसी के बाद से कुछ सालों में अकाल पड़ा, व्यापार रुका और पूरा शहर खाली हो गया। कोई कहता है ये श्राप था तो कोई कहता है सिर्फ एक कहानी। आज भी किले में घूमते हुए आपको सैकड़ों मकान मिलेंगे जिनकी छतें नहीं हैं। स्थानीय लोग कहते हैं ये श्राप का असर है, लेकिन पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये छतें समय और मौसम से गिर चुकी हैं। यहाँ के जौहरी बाजार की पुरानी दीवारों पर अब सिर्फ घास उगती है और मंदिरों की मूर्तियां खामोश हैं। जो कुछ बचा है वो बस इतिहास की निशानियां हैं। फिर भी जब आप इन रास्तों से गुजरते हैं तो ये महसूस होता है कि यहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी। कई यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कुछ लोगों ने लिखा कि उन्हें किसी के पीछे चलने का एहसास हुआ। कुछ ने अचानक तापमान गिरने की बात कही। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ छात्रों ने रात में यहाँ रुकने की कोशिश की थी। उन्होंने पूजा का सामान रखा, लेकिन सुबह सब वैसा ही था। कोई घटना नहीं हुई, पर उन्होंने एक अजीब अधूरापन महसूस किया। आसपास के लोग बताते हैं कि रात में कोई इस किले के आसपास भी नहीं जाता, क्योंकि किले के अंदर अजीब आवाजें, कभी कभी मंदिर की घंटी सुनाई देती है और कई लोगों ने किले के अंदर अजीब साए देखे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी इस क्षेत्र को सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित क्षेत्र घोषित किया है। लेकिन यह प्रतिबंध खुद एक रहस्य का प्रतीक बन चुका है। भूत या आत्मा की बातों से अलग एक बार वैज्ञानिक दृष्टि से भी कुछ तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं। पुरानी दीवारों से हवा का गुजरना, पत्थरों की टकराहट से बनने वाली आवाजें और अरावली की घाटियों में गूंज, ये सब मिलकर अजीब ध्वनियां पैदा कर सकते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से जब किसी जगह को भूतिया कहा जाता है तो व्यक्ति का दिमाग उसी वातावरण में हर सामान्य चीज को अलौकिक समझने लगता है। शायद भानगढ़ की रहस्यमयता इसी उम्मीद और डर के बीच जिंदा है। आज भानगढ़ एक लोकप्रिय ऐतिहासिक धरोहर बन चुका है,
दिन के उजाले में यहाँ हजारों लोग आते हैं, कुछ इतिहास जानने के लिए, कुछ इसकी स्थापत्य कला देखने के लिए और कुछ बस ये महसूस करने के लिए कि सदियों पहले यहाँ कैसी जिंदगी हुआ करती होगी। किले के मुख्य द्वार से अंदर जाते ही दोनों ओर पुराने बाजारों के अवशेष दिखते हैं। टूटी दीवारों के बीच कभी दुकानें हुआ करती थीं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए गोपाल जी मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और हनुमान जी का प्राचीन मंदिर दिखता है। इन मंदिरों में अब भी पूजा होती है और यहीं कुछ स्थानीय लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्रशासन ने यहाँ साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटक मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान दिया है। जैसे ही दोपहर ढलने लगती है, गार्ड पर्यटकों को बाहर निकलने की सूचना देने लगते हैं। सूर्यास्त से पहले ही गेट बंद कर दिए जाते हैं और जैसे ही आखिरी व्यक्ति बाहर निकलता है, पूरा परिसर फिर से वैसा ही हो जाता है। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस हवा जो दीवारों के बीच से गुजरती है और यह एहसास कराती है कि समय यहाँ बहुत पहले ही थम चुका है। शायद यही खामोशी भानगढ़ की सबसे गहरी पहचान है। क्या भानगढ़ सच में श्रापित है या ये सिर्फ इतिहास का एक अधूरा अध्याय है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है, जहाँ पत्थर चुप है लेकिन हवा अब भी बोलती है। दिन में ये जगह सिर्फ खंडहर लगती है, पर रात ढलते ही लगता है जैसे कोई अदृश्य नजर अब भी इन दीवारों से झांक रही हो। भानगढ़, एक शहर जो मिट गया पर जिसकी कहानियां अब भी जिंदा है। और जब भी कोई यहाँ आता है, लगता है इतिहास अब भी कुछ कहना चाहता है। ये थी भानगढ़ की कहानी, जहाँ इतिहास और रहस्य अब भी साथ साथ चलते हैं। कुछ रहस्य वक्त के साथ नहीं मिटते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही अनकही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।